हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस.के. यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 11वां चैप्टर कंस्ट्रक्शन रचना को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि त्रिभुज, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। वहीं कोण B बराबर आपको 90 डिग्री करके समकोण त्रिभुज बना लेना है। फिर कहा गया है B से AC पर, यानी B से AC पर BD लंब है। जैसा जैसा काम किया कहता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे और बिंदु वो BCD से होकर जाने वाले एक वृत्त को खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना बोला गया है करने के लिए। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। BC बराबर अपना कितना होना चाहिए? तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रचना करते हैं। यहाँ पे खींचते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। 8 सेंटीमीटर सर कैसे लिया जाता है? गौर से देखिए। एक से यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और आपको 8 बोले तो 8 तक आ जाना है। यहाँ से ये लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए 8 तक। ये हो गया अपना 8 सेंटीमीटर का रेखा। इसका नाम आप दे दीजिएगा क्योंकि प्रश्न में चर्चा है इसका। ये हो गया B और ये हो गया आपका C। कितनी लेंथ है इसकी? तो इसकी लंबाई टोटल है आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर दे दीजिएगा। हमको समकोण त्रिभुज बनाना है और कोण B को बोला गया है 90 डिग्री बनाने के लिए। प्रश्न में लिख दिया गया है कि कोण B बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे? B पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। हालांकि 90 डिग्री का कोण आपको बनाने आता है। एक बार फिर से देखिए। B पे प्रकार रखेंगे और एक चाप काटेंगे स्टेप से, ऐसे एक चाप काट दीजिए। ये पहला जो कट होगा, पहला कट ये 60 डिग्री है। दूसरा कट आपको 120 डिग्री है। एक 60 से ऊपर कट मारिए और एक कट आपको 120 से मारना है। ठीक है, आप इसको मिला दीजिए। किसको मिलाएंगे सर? ये B वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों को आप मिला दीजिए। जहाँ तक जाए वहाँ तक आप मिला दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें A कहीं ना कहीं है आपके पास और A से लेकर के B तक की दूरी आपके प्रश्न में दे दिया गया है। कितना सेंटीमीटर है? तो 6 सेंटीमीटर है। तो आप इस पर हम क्या करेंगे? AB मेजरमेंट कर लेंगे, नाप लेंगे 6 तक। यहाँ से इसको 6 तक नंबरा दीजिए। ये 6 हम लोग मेजरमेंट कर लिए, नाप लिए। अगर थोड़ा सा छोटा और हल्का बड़ा कर लो, हाँ ये 6 हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ से ये है ना, यहाँ से B तरफ के पॉइंट तरफ से, आपको नहीं दिखता होगा, ये देखिए B तरफ के पॉइंट से यहाँ से कट लगाइए इस पर। तो ये 6 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ जो ये पॉइंट A अपना मिला है, इस पॉइंट को C से मिला दीजिए क्योंकि यहाँ तो A बैठा है ना, इसको C से मिला दीजिए। ये अपना समकोण त्रिभुज का रचना हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें? प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि B से AC पर BD लंब डालना है। ये अपना है ना, इस ट्रायंगल में AC पर B से हमें क्या डालना है? लंब। इस लंब डालने की प्रक्रिया को सीखिए गौर से, कैसे लंब डाला जाता है। सबसे पहले आप 2 कट मारिए, पॉइंट B से 2 कट मारिए। किस पे मारना है कट सर? AC पे मारना है। कैसे कट मारेंगे सर? देखो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। एक कट यहाँ लगा दीजिए और देखिए कहाँ कट एक आ रहा है, एक कट यहाँ आ रहा है। यानी आपने AC पर 2 कट ढूंढ लिया। उसके बाद क्या करना है? ये जो दूरी है ना, इसको डिवाइड करना है। यहाँ कुछ पॉइंट हम लेंगे, इन दोनों दूरी को डिवाइड कीजिए। तो हमको क्या करना है? थोड़ा प्रकार को छोटा कर लेना है, यानी इसी को समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही आधा करना है। तो क्या करेंगे? आधा से ज़्यादा ले लेंगे और एक चाप इधर डालेंगे और एक चाप इधर डालेंगे। पुनः यहाँ से लेकर के एक चाप आप यहाँ पे कट मार दीजिए और एक चाप ये वाला कट यहाँ में रहेगा। सर नहीं कट हो पाया तो फिर से कर लेने का, क्या दिक्कत है? ये लाइन को यहाँ आप कट मार दीजिए। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट के सहारे हम BD पे लंब डाल सकते हैं। सर BD पे लंब क्या हो जाएगा? आप प्रकार का नोक यहाँ या पेंसिल काटिए और BD को सेट कीजिए। ये वाले हैं ना, ये आपको दर्शा रहा है, परपेंडिकुलर को दर्शाएगा। यानी मैंने लंब डाल दिया। इसको डॉटेड लाइन में लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, D नाम दे दीजिए। तो BD लंब हमने AC खींच लिया है ना, ये BD लंब मैंने AC खींच लिया। उसके बाद क्या करना है आपको? BC को समद्विभाजित करना है। तो BC को कैसे समद्विभाजित करेंगे सवाल के अनुसार?
क्योंकि इस पे हमको एक सर्कल बनाना है। तो BC आपको जो 8 सेंटीमीटर है तो 4 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, अर्थात आधा से ज़्यादा ले लिए। आधा से ज़्यादा लेने के बाद एक चाप इधर कट रहा है, एक चाप इधर कट रहा है, पुनः हम B से कट मारेंगे। और ध्यान रखना है इसमें चाप ज़्यादा कट रहा है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि किसका कट कहाँ जा रहा है। अब क्या करना है, ये जो अपना 2 कट मिला है ना, 2 कट कौन कौन मिला है, एक कट आपको यहाँ पे मिला है और एक कट आपको यहाँ पर मिला है। इनके सहारे डॉटेड लाइन में हम एक पॉइंट ढूंढ रहे हैं। किसका पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो आप BC को समद्विभाजित इस पॉइंट पे किए हैं और इसका नाम हम M रख दिए। यानी मैंने BC को M बिंदु पर समद्विभाजित किया। और ये इक्वल कट कटा है कि नहीं कटा है, आप इसके सहारे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, प्रकार और पेंसिल के सहारे। यानी इस पॉइंट को यहाँ मेजरमेंट कर लीजिए, इसको घुमा के देखिए कि C पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ से क्या कीजिए, आप एक सर्कल बना दीजिए, इसको इस टाइप से एक आपको वृत्त बना देना है। आई होप समझे होंगे। मैंने सर्कल बना लिया। अब इसी वृत्त पर हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है A से। तो सबसे पहले हम पॉइंट ढूंढेंगे, M को किस से मिला देते हैं, A से मिला देते हैं। ये यहाँ पे है ना A पॉइंट, और यहाँ पे आपको M नज़र आता होगा, इसको आप मिला दीजिए। सर जी थोड़ा दूसरा कलर ले लूँ तो बेहतर रहेगा, चलो हम इसको मिला देते हैं रेड पेन से, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने A से लेकर के M को रेड पेन में मिला दिया। अब हम AM को समद्विभाजित करेंगे। कैसे समद्विभाजित करेंगे, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा पॉइंट लेंगे, यानी AM की जो दूरी है उनसे ज़्यादा लेंगे और एक कट कहाँ मारेंगे, इधर मारेंगे। और इस कट को थोड़ा मैं डार्क करूँगा ताकि आपको समझ में आए। और एक कट इधर मारेंगे। दोनों कट को गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें कट की संख्या ज़्यादा हो गई है। फिर एक कट यहाँ मारेंगे, देखिएगा डार्क, ये वाली पॉइंट पे मारा हूँ, थोड़ा नज़र रखना है इस पर। और एक कट मैं यहाँ मारूँगा। अब हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो आपको जो AM रेखा है ना वो अपने आप में क्या हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखिएगा, ये वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में मिला देते हैं। और किससे मिलाएंगे, तो रेड पेन से मिलाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। डॉटेड लाइन में मैंने मिला दिया। और ये पॉइंट जहाँ पे कटा ना, ये पॉइंट जहाँ पे कटा, इसका नाम हम दे देते हैं। तो देखिए ABCD पुट कर ही दिए, तो इसका नाम हम रख देते हैं E। क्या रख दिए, E। अब क्या करना है, इस E से हम चाप का सहारा लेंगे और वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। कैसे सर, आप प्रकार के नोक को E पर रखिए और E से A को मेजरमेंट कीजिए। ये जो आप A को माप लिए हैं ना, यहाँ से एक देखिए कहाँ पे आपको वृत्त को काटा जा रहा है, तो सर्कल को आपको यहाँ पे काटा जा रहा है। ये नाप कहाँ से लिए सर, मैंने E से लिया और A ये दूरी ले लिया है और फिर इसको कट मारा। अब क्या कीजिए, एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। कहाँ से सर, तो A से लेकर के ये जो पॉइंट जहाँ पे कटा है, हालांकि इसका नाम आप दे सकते, चलो मैं इसका नाम अपने मन से मैंने P मान लिया। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। कहाँ से, A से लेकर के P तक का एक स्पर्श रेखा हो गया AP। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसकी रचना को हम लोग देखेंगे और रचना को लिखेंगे। कैसे सर, हालांकि रचना आपके लिए हम ऑलरेडी पहले से बना के रखे हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा ना स्पीड में गड़बड़ राइटिंग चला जाता है। इनको देखिए गौर से, मैंने क्या क्या किया हूँ आपके लिए रचना में। रचना नंबर ये है आपका 6। सबसे पहला काम क्या किए थे, भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर स्वाभाविक है। AB की लेंथ कितना लिए थे, ये आप 6 लिए थे, और ये 6 है और ये 8 है, तो ऑटोमेटिक AC जो होगा ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो हालांकि ये 10 आपको दिया नहीं था, बट आप देख सकते हैं चेक करके। तो मैंने इस तीनों मेजरमेंट से एक समकोण त्रिभुज का रचना कर लिया था, जिसका नाम ABC था। दूसरा कहा गया, B से AC पर BD लंब डाला। सही बात है, इस B से हम लोग AC पर लंब डाले थे प्रकार की सहायता से। इधर कट मार के, इधर कट मार के, फिर आगे कट और पीछे कट इधर मार करके मैंने लंब डाल दिया, जिसका नाम क्या था, BD लंब था। उसके बाद मैंने तीसरा काम किया, BC को M बिंदु पर समद्विभाजित किया। तो ये जो BC लाइन था, आधा से ज़्यादा लेकर के ऊपर कट और नीचे कट मार करके M बिंदु पर मैंने क्या किया, समद्विभाजित किया। पुनः AM को समद्विभाजित किया जो E पर काटता है। उसके बाद हम A से M को मिला करके AM को क्या किया, समद्विभाजित, आधा से ज़्यादा इधर, आधा से ज़्यादा इधर कट खोट करके ये जो E वाला पॉइंट है, E पॉइंट पर ये समद्विभाजित हो गया। फिर मैंने क्या किया, E को केंद्र मान करके AE त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच दिया। यानी E को केंद्र मान करके और AE त्रिज्या लेकर के वृत्त पे खींचा नहीं, बट वृत्त पे एक चाप लिया, है ना, चाप काटा और A से उसको मिला दिया। यानी जिस चाप को मैंने P लिया उसको A से इसको हम
मिला दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए पी और ए बी, ये जो है ना ए से लेकर के पी तक की दूरी ए पी, और ये ए बी भी अपने आप में वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो ये दो आपका स्पर्श रेखा है। अगर एंगल की बात करूँ तो बी डी सी 90 डिग्री है। कैसे सर 90 डिग्री है? बी से लेकर के डी पे हम परपेंडिकुलर खींचे थे ना, लंब डाले थे, तो बी डी सी अगर यहाँ इस कोण की चर्चा करूँ तो ये कोण कितना डिग्री दर्शा रहा है, 90 डिग्री है। साथ ही साथ कोण बी भी आपको 90 डिग्री है, ट्रायंगल के अनुसार जो हम यहाँ पे बनाए थे, ये भी कोण कितना डिग्री बनाए थे, 90 डिग्री बनाए थे। तो ये था आपका औचित्य। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे से समझे होंगे, गौर से देख लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा 7वां। तब तक के लिए हम लोग लेते हैं विदा आप सभी से। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।